हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमाइंस चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, राइट। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है, क्लियर है। और जनाब यहाँ पर देखिए इंस्टा आईडी है हमारी, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो यस जनाब आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है जनाब? X gram of ethyl amine is subjected to reaction with NaNO2 HCl followed by water evolved dinitrogen gas which occupied 2.24 liter volume at STP। तो आपसे यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको इथाइल एमीन का वेट बताना है, और इथाइल एमीन किसके साथ रिएक्शन कर रही है? NaNO2 विद HCl और बाद में वाटर के साथ। आइए ये रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले इथाइल एमीन यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए ना, इथाइल 2 कार्बन, तो जनाब CH3 CH2 और ये एमीन के लिए हम NH2 लगा देंगे। अरे यही तो है इथाइल एमीन। ओके, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? NaNO2 के साथ और HCl। पता है ना क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये NH2 हट करके N2 पॉजिटिव जुड़ जाने वाला है। अरे हाँ या ना, ऐसा ही बनेगा? यस, N2 पॉजिटिव जुड़ जाने वाला है। और आप सभी को पता है कि N2 पॉजिटिव क्या है? एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं आगे H2O यानी कि वाटर के साथ, तो OH निगेटिव है ना यहाँ पर, H प्लस OH निगेटिव, तो इस तरीके से यहाँ पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। देन CH3 CH2OH बन जाने वाला है, राइट, और ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है। और साथ में यहाँ पर N2 भी तो बनेगा, डाई नाइट्रोजन गैस। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इवॉल्व डाई नाइट्रोजन गैस व्हिच ऑक्यूपाइड 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो क्या आपको पता है कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है एट STP? 1 मोल कितना होता है? 22.4 ना। अरे क्या है, आपने फॉर्मूले रटे हुए हैं ना मोलैरिटी के। मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर याद आ रहा है? बिल्कुल याद आना चाहिए। 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 2.24 लीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 मोल। अरे हाँ या ना, यही तो होगा 2.24 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ? अरे जनाब जो ये जितने मोल ये लगेगा उतने ही मोल तो ये प्रोड्यूस होने वाला है डाई नाइट्रोजन, क्योंकि आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, सेम ही आने वाला है, राइट। ओके, तो यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, N2 पॉजिटिव, दैट मीन्स N2 सिंपल है, कोई यहाँ पर बैलेंसिंग की आवश्यकता है ही नहीं। जितना मोल ये लगेगा उतना ही मोल ये प्रोड्यूस होने वाला है। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स जो आपको बताया गया है 2.24 लीटर, उसके हिसाब से 0.1 मोल है ये N2 डाई नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब 0.1 मोल ये भी लगना चाहिए। और आपसे क्या पूछा गया है? इसका वेट। तो वेट के लिए आप क्या करेंगे? वेट के लिए हम मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, तो N इनटू मॉलिक्यूलर वेट हम लिख देते हैं। N 0.1 है और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन, तो 7 इसका हो जाएगा, और 14 नाइट्रोजन की वजह से, तो क्या हो जाएगा? 21। देन 21 प्लस 24 कितना होता है? 45 ना। यस 45। तो क्या आने वाला है? 4.5 आने वाला है, राइट। आपसे कैसे पूछा गया है? 10 टू द पावर -1 में। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं? 45 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर -1, और यहाँ पर आपको 45 लिखना पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन टफ था? नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये वाले रिएक्शन, ये वाले रिएजेंट्स आपको रटे हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। चलिए इसको हटा दें फटाफट से और आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना शुरू करिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था? फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा हटा लें, फिर बताते हैं आपको। यस, हियर वी आर। क्वेश्चन नंबर 2 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये रिएक्शन है और ये क्या है? Me2NH2 इक्विवेलेंट, यानी कि 2 बार अटैक कर सकता है। गॉट इट? आइए 2 बार अटैक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे बना देंगे और यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। क्लियर है? यस। अब क्या है? Me2NH है ना,
और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो फटाक से वो अटैक कर देगा, है ना। और अटैक कहाँ पर करने वाला है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तभी आकर के ये वाला बॉन्ड ऐसे होगा और ये Br बाहर चला जाने वाला है। अरे हाँ या ना, यस होना चाहिए जनाब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा साइड में करते हैं, प्रोडक्ट यहीं पर बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं नीचे बना लेंगे, अदरवाइज वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, आपने इसको यहाँ पर अटैक कराया तो NMe2 यहीं पर जुड़ेगा, दिक्कत तो नहीं है। N और Me यहाँ पर एक ऐसे कर दीजिए, Me यहाँ पर ऐसे कर देंगे, मिथाइल ना, और ये डबल बॉन्ड ऐसे हो चुका है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और ये ब्रोमीन बाहर जा चुका है। क्लियर, तो ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है और यहाँ पर हम थोड़ा ब्रोमीन भी लिख लेते हैं। ओके, और अब यहाँ पर होगा इंटरनल अटैक, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो कलाकारी तो निश्चित तौर पे करेगा। ये यहाँ पर अटैक करने वाला है और ये जो ब्रोमीन देख पा रहे हैं ना उसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। पर पता होना चाहिए आपको, अभी तक आपने Me2NH का एक ही इक्विवेलेंट यूज किया है, दूसरा बाकी है अभी, दूसरा बाकी है। यानी कि चलिए एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले इसने यहाँ पर अटैक कर दिया है तो देखिए इसको डबल बॉन्ड पहले पूरा कर लिया जाए। अब बहुत ध्यान से देखना है, ब्रोमीन तो बाहर जा चुका है बट इसने यहाँ पर अटैक किया है, दैट मीन्स देखिए N का बॉन्ड यहाँ से तो बना ही रहेगा पर अब यहाँ से भी बन जाने वाला है। क्लियर है ना, क्योंकि इसने यहाँ पर अटैक कर दिया और Me आप अभी अभी जोड़ सकते हैं इस पर। अब जनाब यहाँ पर एक पॉजिटिव भी हो जाने वाला है, सही है। अब एक बार फिर से अटैक करेगा ये Me2NH अटैक करने वाला है और एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें, येलो वाला, लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। अब ये देखिए अटैक करने वाला है इस तरीके से, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और ये जो पूरा है ना इसको ऊपर भेज देगा। अरे जब वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये NMe2 ऊपर चला जाएगा ना इसके पास, यस इसके पास आ जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा और यस ये यहाँ पर ये NMe2 इस तरीके से बन जाने वाला है और इसने यहाँ पर अटैक कर दिया था तो यानी कि NMe2 इसकी वजह से यहाँ पर भी जुड़ जाने वाला है, NMe2 यहाँ पर भी जुड़ जाने वाला है, Me मिथाइल। और ये डबल बॉन्ड कैसे भूल गए हम, नहीं भूलना है डबल बॉन्ड। फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इक्विवेलेंट थे, हमने एक बार रिएक्शन यहाँ पर अटैक करवाया और एक बार हमने अटैक यहाँ पर करवाया, बीच में इंटरनल अटैक हो गया। अगर इंटरनल अटैक होता है ना तो उससे हम सबसे पहले करवाते हैं। क्लियर है, देखिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, डबल बॉन्ड और एडजेसेंट कार्बन से NMe2 जुड़े होने चाहिए। डबल बॉन्ड कौन सा ऑप्शन होने वाला है, डबल बॉन्ड उसके पास आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ही सही है ना, NMe2 ध्यान से देखना है। डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड के सामने वाले से, ओके यानी कि ये वाला गलत नहीं होगा, गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा ये वाला। N नहीं, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से कुछ नहीं जुड़ेगा। यस ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राइट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाने वाला है, क्योंकि आप देख पाएंगे डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़कर NMe2, डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़कर NMe2 और इस तरफ डायरेक्ट। क्लियर है, इस तरफ डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाने वाला है। आपको बहुत ही शिद्दत के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज गलती हो सकती है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं, जो कि 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए जनाब नीचे आइए, क्या लिखा हुआ है। देखिए ऐसा है कि ये क्वेश्चन हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके थे, मतलब पढ़ा चुके थे 3-4 क्वेश्चन, बट बाद में हमको पता चला कि माइक ही लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, बट कोई नहीं। आइए, थैलेमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, राइट। यहाँ पर आपको थैलेमाइड दिया हुआ है, देन KOH एंड बेंजाइल क्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है P, उसमें पूछा गया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। अरे हाँ कि ना, यस। आइए आपको थोड़ा सा हम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक क्या मतलब, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। ये आपको स्टेप समझाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए। पहले तो थैलेमाइड बना लें, यस ये थैलेमाइड हो जाएगा। लिख दें क्या हम, बिल्कुल जी लिखेंगे थैलेमाइड, राइट। इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किसी बेस के साथ, तो चलिए KOH लिखने वाले हैं हम और साथ में RX। अरे बेंजाइल क्लोराइड है ना, तो उसको RX लिख सकते हैं, यस। जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना तो H को हटाइए, जो H दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, एसिडिक H है ना, यस H को हटाइए। H को हटाने के बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पर R जोड़ देना है, RX से R निकालकर यहाँ पर जोड़ देना है और यस आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है। आइए, आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी गई थी। अब हम इस क्वेश्चन पर वापस से आते हैं। एक बार फिर से थैलेमाइड को बनाया जाएगा, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, देन यहाँ पर N और H। क्या आपको पता है ये एसिडिक H है, पता है ना, यस। अगर आपको नहीं पता है एसिडिक H क्या होता है तो चलिए थोड़ा बता देते हैं। एसिडिक H कौन कौन से होते हैं,
OH, राइट, SH, और जैसा कि यहाँ पर है NH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सभी H जो है एसिडिक H होते हैं, यानी कि ये बेस के द्वारा बहुत ही आसानी से खींच लिए जाएंगे। अगर कोई बेस है तो उनको वो जरूर से खींच लेगा, और यहाँ पर KOH अगर आपको मिलता है तो ये जनाब ये इसको खींच लेगा, यानी कि N नेगेटिव बन जाने वाला है। अरे हाँ कि ना, H+ जाएगा दैट मीन्स N नेगेटिव बनने वाला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही N नेगेटिव बन जाएगा रिएक्शन तो होगी ही होगी, क्योंकि अटैक होने वाला है, राइट। अगर नेगेटिव मिल रहा है तो वो अटैक करेगा ही करेगा। और ये N नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा? अब जनाब आइए बेंजाइल क्लोराइड बनाते हैं, बेंजाइल क्लोराइड बनाते हैं। इसको ऐसे कर लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर बनाने वाले हैं। बेंजीन पर CH2 लगा देंगे हम और उसको Cl से जोड़ देंगे। अरे यही तो होता है बेंजाइल क्लोराइड। यस, अब ये नेगेटिव जो है अटैक करने वाला है इस तरीके से इस कार्बन पर, और इसको बाहर निकाल करके फेंक देगा। अरे हाँ या ना, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। दैट मीन्स N से आपको इसे जोड़ना पड़ेगा, CH2 एंड बेंजीन। आइए जोड़ते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स को ओपन कर ले हम। C डबल बॉन्ड O, N एच डी रखिए अभी के लिए, C डबल बॉन्ड O N, और इसी N से आपको जोड़ देना है CH2 और साथ में फिनाइल, यानी कि बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? चलिए यहाँ पर भी बॉन्ड्स ओपन कर दिए जाएं, क्योंकि आपको पाई बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। हालांकि इसमें परेशान आप होंगे नहीं, राइट। पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है, करिए जनाब। 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको बेंजीन में मिलने वाले हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 3 एक बार फिर से बेंजीन में। 3 3 6 7 और 8, 8 पाई बॉन्ड है ना। यस, यहाँ पर 8 लिख देंगे आप। क्या दिक्कत है इसमें? क्या टफ लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा ना। बेसिक से जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। ऑब्वियसली आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर कोई बेस है तो एसिडिक H को खींच लेगा, दैट मीन्स यहाँ पर N नेगेटिव बन जाने वाला है, और नेगेटिव अटैक तो करेगा ही करेगा कार्बन पे। क्लियर है ना? ये सारी चीजें आप बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं, और ये भी 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या आप कुछ नजर डाल रहे हैं? एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है देखिए, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, और ऊपर भी आपको दोनों ही 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। अरे हाँ या ना? यस, मतलब प्रैक्टिस करनी है जनाब। पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं छोड़ने, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए बैक टू क्वेश्चन। फ्रॉम 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटेनालाइड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विल बी। अच्छा जी, तो आपको एनिलीन दिया हुआ है 6.55 ग्राम, और इसका प्रिपरेशन करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए। रफ मतलब छुपा देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए हमको ना। तो चलिए, जगह बन चुकी है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। NH2 जो आप लगा देते हैं बेंजीन पर, तो उसी को हम बोलते हैं एनिलीन, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका फॉर्मेशन करना है, यानी कि CH3COCl के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब जाकर ये बनने वाला है। जो बनेगा उसको आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, बाकी हमको दिक्कत हो रही है इसको प्रोनाउंस करने में। क्लियर है? अरे हाँ या ना? बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर। अब ये लोन पेयर दौड़ कर आएंगे, इस कार्बन पर अटैक कर देंगे, देन ये क्लोरीन बाहर चला जाने वाला है, राइट। अब जनाब आइए यहाँ पर, ये बेंजीन हो जाएगी और NH, तो जनाब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाने वाला है। और यही है क्या? एसिटरलाइड। ठीक है, अब हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे दोबारा, एक बार हो गया NiLid। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि 6.55 ग्राम एनिलीन है, 6.55 ग्राम एनिलीन है द मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ये कितना प्रोड्यूस हो सकता है। दैट मीन्स आपको मोल्स को इक्वेट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, आप इन दोनों के मोल्स को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मोल अगर ये जा रहा है तो एक मोल ये बन रहा है। दैट मीन्स दोनों के ही मोल्स इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा रफ करने वाले हैं और मोल्स को इक्वेट कर देंगे, तो डेफिनेटली हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं N ऑफ एनिलीन। क्लियर है? इक्वल टू N ऑफ एसिटर NiLid वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना होता है हमको। वेट हमको दिया हुआ एनिलीन का 6.55, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा आप कैलकुलेट करिए। देखिए C6H5 यहाँ पर हो जाने वाला है ना, C6H5 और ऊपर NH2 NH2, दैट मीन्स 6 कार्बन 12 छंग 72 72, और 7 कार्बन हो जाएंगे प्लस 7 प्लस 14, कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? यस, 93 आ जाएगा। वेट हमको इसका पता करना है, तो W लिख लेते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाने वाला है? C6H5 हो जाने वाला है यहाँ पर, और ऊपर देखिए यहाँ पर भी 2 कार्बन है, दैट मीन्स C2 आप कर लेंगे। देन 4 हाइड्रोजन और हैं, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। ये 2 8 कार्बन है, 12 8 96, 96 ना,
5 4 9 प्लस 9 हो जाएंगे, प्लस 16 प्लस 14। क्लियर है? यानी कि 9 6 15, 105 इससे हो जाएगा और 30 इससे हो जाएगा। दैट मीन्स 135 हो जाने वाला है, 135 हो जाने वाला है। अब आप इसको सॉल्व करिए, कर सकते हैं ना? बिल्कुल करना पड़ेगा जनाब। इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से आप पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या यहाँ से? नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला। राइट, 5 3 8 1 9, 9 3 12, यानी कि 3 से जाएगा, बट उससे आगे भी कोई सॉल्व होने वाला है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, या फिर चलिए कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। 655 इंटू 135, यस, यहाँ पर आइए, 655 इंटू 135 डिवाइडेड बाई क्या था, 9300। यस, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आया है जनाब? 9.5। ओके, 9.5 आया है। चलिए आइए यहाँ पर वापस से, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9.5, बट आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -1 में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 95 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आप 95 लिख देंगे यहाँ पर। अरे हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? इसमें बताइए ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पाएंगे? कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान करेगा? कुछ नहीं, आसानी से आप अटैक करवा सकते हैं। इसका आपको स्ट्रक्चर याद ही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट मीन्स सब कुछ आप कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को करना है, दोबारा से करने की जरूरत भी ना पड़े, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं साथ में। 6 नहीं जनाब, 5th होना चाहिए, क्योंकि 5th तो हमने यहाँ पर छुपा दिया था, है ना? चलिए इसको वापस लेकर आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको भी इरेज किया जाएगा। दैट्स ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 5th आ चुका है। आइए ध्यान से इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। X ग्राम ऑफ ethanamine was subjected to reaction with NaNO2HCl followed by hydrolysis to liberate N2 and HCl. The HCl generated was completely neutralized by 0.2 moles of NaOH exchange. अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट को एक साथ लाने की कोशिश करी गई है। राइट, इसको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को गायब करने वाले हैं, फिर हम आपको करके बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बोलेंगे, बट यस थोड़ा सा अच्छा बोला जा सकता है। राइट, आइए, X ग्राम ऑफ इथेनामाइन, इथेनामाइन यानी कि इथेन 1 अमाइन, तो हाँ या ना? दैट मीन्स CH3 CH2NH2, इसे ही हम बोलेंगे इथेनामाइन या फिर इथेन 1 अमाइन। तो आपको इसका इसका वेट ही बताना है। ओके, वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl। तो क्या बनेगा बताइए, आप खुद बताएं जनाब। यहाँ पर इसको हटा करके ऐसे कर ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? आपको लगना चाहिए कि ये रिएजेंट दिया हुआ है। तो NH2 हटेगा, N2 पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें क्या ऐसा है जो आपको परेशान करेगा? NH2 हट करके N2 पॉजिटिव बन जाने वाला है, और ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O लिख दें क्या हम? चलिए OH H2O ही लिख देते हैं, हाइड्रोलिसिस। राइट, यानी कि OH निगेटिव इसको मिल जाने वाला है। OH निगेटिव आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। दैट मीन्स CH3 CH2OH बन जाने वाला है। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है X ग्राम ऑफ इथेनामाइन वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू लिबरेट H2 एंड HCl। अच्छा, ये बना है वो अच्छी बात है, बट N2 और HCl भी तो लिबरेट होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना, क्योंकि देख पा रहे हैं आप HCl यहाँ पर है और N2 बाहर गया है ना। कहाँ जाएगा? बाहर गया है तो कहीं और भाग नहीं जाएगा। दैट मीन्स N2 भी बनने वाला है। अभी तक आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, ये बाई प्रोडक्ट थे, बट यहाँ पर आपसे बाई प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा गया है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर क्या है? HCl जनरेटेड वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। अच्छा जी, तो जो ये HCl है, जो HCl जनरेट हुआ है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है बताइए? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड का मतलब होता है जनाब पूरा खत्म हो गया है। मतलब कोई यहाँ पर वो लिमिटिंग रीजन वाले केस की कोई भी जरूरत नहीं है। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, दोनों ही कंप्लीट मात्रा में खत्म होने वाले हैं। अरे हाँ या ना? यस। HCl, तो पेन को थोड़ा बदला जाए। HCl किसके साथ न्यूट्रलाइज होगा जनाब? NaOH के साथ। तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है यहाँ पर आपको लिमिटिंग रीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितने मोल्स HCl के होंगे उतने ही मोल्स डिजॉल्व होने वाले हैं किसके? क्या है? NaOH। ओके, 0.2 NaOH। तो क्या बनने वाला है? देखिए, जो बनेगा उसको छोड़ देना है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा गया है। बस आपको ये बताना है कि अगर 0.2 मोल्स ऑफ NaOH हैं तो उतने ही मोल्स HCl के भी होने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो HCl बन रहा है उसके कितने मोल्स होंगे? 0.2 मोल्स ना। तो यस, यहाँ पर अब हम 0.2 मोल्स लिख सकते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बता करके आए हैं, अगर ये इसके 0.2 मोल्स
फॉर्म होने वाले हैं, दैट मीन्स इसके भी 0.2 मोल्स खत्म होंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? दैट मीन्स 0.2 मोल्स इसके भी लगने वाले हैं। और वही आपसे पूछा गया है वेट, यानी कि वेट के लिए क्या करेंगे आप, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ना, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट के लिए हम 0.2 मोल्स, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है दैट मीन्स 24, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 2 5 2 7 दैट मीन्स प्लस 7, और नाइट्रोजन 1 है दैट मीन्स 14, तो 45 है ना, 21 यस 45 हो जाने वाला है। 45 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 यानी कि 9 आ जाने वाला है। 9 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, 9 ग्राम। बताइए यहाँ पर ऐसा क्या था जो आपको नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इतना आना चाहिए ना, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। सिंपल है, आपने निश्चित तौर पे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का बस इतना ही मतलब होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हुए आप भूल तो नहीं गए, फिजिकल केमिस्ट्री को भूलना नहीं है। 8 चलिए थोड़ा रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को वापस लेकर आते हैं, फिर आपके सामने हम आने वाले हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं, जो कि 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए, कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे आपने 2 क्वेश्चन लास्ट वाले किए हैं ना, वैसा ही है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन अपॉन डायाजोटाइजेशन। अच्छा जी, ये एक नया वर्ड आ गया क्या, डायाजोटाइजेशन, ये क्या होता है? कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। फॉलोड बाई कपलिंग विद फिनॉल गिव्स एन ऑरेंज डाई, तो आपको सब कुछ बता दिया गया है, और वही आपसे कुछ पूछा गया है, द मास ऑफ ऑरेंज डाई प्रोड्यूस, तो आपको ऑरेंज डाई जो प्रोड्यूस हुई है उसका मास बताना है। एट द एंड आपको मोल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एज्यूम 100% यील्ड कन्वर्जन, ऑब्वियसली अगर 100% आप नहीं बताएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन, तो यहाँ पर NH2 होगा आपके पास। डायाजोटाइजेशन का मतलब है जनाब NaNO2 विद HCl आपको रिएक्शन करवानी है। बताइए क्या दिक्कत थी इसमें, कुछ नहीं ना। NH2 को आप हटाएंगे, N2 पॉजिटिव लगा देने वाले हैं इस प्रकार से। अरे ये तो हमने प्लस कर दिया, प्लस नहीं करना है भैया, प्लस नहीं करना है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाना है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर आप पॉजिटिव लगा देंगे। और ये क्या होता है, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब सा लीविंग ग्रुप है ना। चलिए अब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो फिनॉल यहाँ पर बना लिया जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, वो दौड़ कर आएंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे, राइट, और जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स फिनॉल बनाइए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को किया जाएगा। ये आपने फिनॉल बनाया, और इस कार्बन से ही N डबल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, राइट, N डबल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, एंड वहां पर भी एक बेंजीन है, और इसी को हम बोलते हैं ऑरेंज डाई। क्या आपने डाइज के बारे में कुछ समस्या है आपको? नहीं होनी चाहिए, अगर है तो PYQs कंप्लीट होने दीजिए। निश्चित तौर पे एक डाइज के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सा, सारे के सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है, राइट, कोई भी दिक्कत नहीं बचेगी, ऑरेंज डाई हो, मिथाइल ऑरेंज हो, कुछ भी हो, क्लियर। चलिए फिलहाल के लिए यहीं पर रहते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए ये ऑरेंज डाई है। नहीं भी पता है तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया गया है, क्लियर है। आइए, तो आपको क्या पूछा गया है, मास ऑफ ऑरेंज डाई। तो मास ऑफ ऑरेंज डाई के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोल्स इक्वल होने वाले हैं। अरे भैया इसके मोल्स और इसके मोल्स इक्वल ही होंगे, है ना। दैट मीन्स जितना मोल ये बनने वाला है, सॉरी जितना मोल ये लगेगा उतना ही मोल ये बनने वाला है, क्लियर है। आइए, दैट मीन्स दोनों के मोल्स को इक्वेट करना पड़ेगा, तो हम लिखने वाले हैं N एनिलीन इक्वल टू N डाई, लिख सकते हैं ना, यस। दैट मीन्स वेट इसका दिया हुआ है ना 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन, तो 9.3 ग्राम इसका वेट है। मॉलिक्यूलर वेट अभी भी थोड़ी देर पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 93 होता है। N डाई इसका वेट आपसे पूछा गया है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट जनाब कैलकुलेट करिए। आइए, बहुत ध्यान से करना है, देखिए C6H4 होने वाला है यहाँ पर, 5 नहीं, क्योंकि दोनों जहां पे बॉन्ड बन चुके हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, यस, C6H4, क्योंकि इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ऊपर आइए, OH लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, ओके, और N2 यहाँ पर हो जाएगा, N2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, C6H5 है ना, क्योंकि एक ही कार्बन गया है यहाँ पर, दैट मीन्स C6H5। अब कैलकुलेट करिए कितने कार्बन है, 6 12 कार्बन है ना। 12 कार्बन मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आने वाला है, क्लियर है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 1 5 5 10, दैट मीन्स 10 हो जाएगा, ओके। नाइट्रोजन कितने हैं, तो दैट मीन्स 28, प्लस आप करेंगे ऑक्सीजन, दैट मीन्स 16, 144 और 16 हो जाएगा 160, 170, 198 है ना, 198 आ जाने वाला है इसका सही, 198। तो ऐसे आप करेंगे
यहाँ पर 10 आ जाने वाला है तो ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स वेट आ जाने वाला है 19.8, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आप लिख सकते हैं 20। अरे हाँ है ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 20, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया था, द मास ऑफ ऑरेंज डाई प्रोड्यूस ग्राम, ये पूछा गया था। तो यस जनाब 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बताइए, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ये वाला भी, चलिए इसको छोड़ते हैं। 4, 5, 6 3 क्वेश्चन टू द पॉइंट सेम कॉन्सेप्ट में पूछे गए। अगर आपने एक क्वेश्चन क्रैक कर लिया तो निश्चित तौर पे आप बाकी के दोनों क्वेश्चंस को भी क्रैक कर देंगे, है ना। यस, आइए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 को हम करने वाले, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको 4 रिएजेंट दिए हुए हैं, आपको रिएक्शन करवानी है सभी से, देन आपको प्रोडक्ट ए बताना है। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक भी रिएजेंट ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। NaNO2 विद HCl हजारों बार देखा है आपने, Cu2Cl2 कई बार देख चुके हैं, NaOH कई बार देखा है, H+ तो आपने देखा ही है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पीड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। NH2 के साथ, और यहाँ पर एनिलीन है ना, NH2 बोलना सही नहीं होता है बट हम बोल देते हैं NH2, NaNO2 विद HCl, ओके HCl, तो इसको थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से हम HCl, तो क्या बनने वाला है, अरे ये N2 पॉजिटिव बना देगा ना NH2 को, N2 पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हो रही है, इसको थोड़ा सही कर लिया जाएगा, राइट। Na2 है ना, तो N2 पॉजिटिव बनने वाला है, इससे बनेगा, क्लियर है। अब फर्दर आपको इसकी रिएक्शन बनवानी किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ। तो ये क्या देगा, Cl नेगेटिव देगा ना। अगर इसके बजाय CuCl होता या फिर CuCl HCl होता, तब भी आपको Cl नेगेटिव ही मिल रहा होता। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स ये Cl नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, N2 पॉजिटिव को निकाल कर बाहर फेंक देगा। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, Cl नेगेटिव देगा ना, तो ये Cl नेगेटिव यहाँ पर अटैक करने वाला है, दैट मीन्स इसको बाहर निकाल देगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाने वाला है, बोले तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्योंकि N2 पॉजिटिव बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही आसानी से बाहर चला जाने वाला है। अब बात करते हैं NaOH की। 623 केल्विन है, 623 केल्विन है, 600 एटीएम प्रेशर है, ओके। तो ये Na+OH- है ना, तो OH- यहाँ पर अटैक करेगा, आप क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ओके क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, दैट मीन्स OH यहाँ पर जुड़ जाने वाला है। तो यही है वो आपका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, दैट मीन्स प्रोडक्ट ए। क्या पूछा गया था आपसे, प्रोडक्ट ए पूछा गया है। ये फिनॉल है हमारा प्रोडक्ट ए, क्लोरोबेंजीन नहीं है, अरे यहाँ पर OH भी लगा हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन नंबर 4 आप देख पाएंगे, ये फिनॉल ही ऑप्शन नंबर 4 में है, दैट मीन्स यही करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन को भी जनाब आप 1 मिनट के अंदर क्रैक कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो हो ही नहीं सकता कि आप इस क्वेश्चन को क्रैक ना कर पाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या है ये, O2H5, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं HNO3 H2SO4 के साथ, तो P मिल रहा है और आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद Br2Fe के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो Q बन रहा है, और आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम्स इन द प्रोडक्ट Q। अच्छा जी, ये थोड़ा नया तरीका अपनाया गया है कंफ्यूज करने का, कोई दिक्कत नहीं है। O2H5 है ना आपके पास, अब इतना तो पता ही होना चाहिए कि HNO3 एंड H2SO4 मिलकर क्या देगा, बताइए क्या देगा, NO2 पॉजिटिव देगा ना। अरे हाँ या ना, कई बार पढ़ चुके हैं इन चीजों को आप, राइट। दैट मीन्स NO2 पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आइए, NO2 पॉजिटिव मिलेगा, बट ये ऐड कैसे होगा ये तो पता करना है ना। O2H5, तो ऑक्सीजन भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट मीन्स -I इफेक्ट होगा, बट ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, दैट मीन्स इसके पास +M इफेक्ट भी होगा, और वो +M इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है -I से। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, +M इफेक्ट डोमिनेट कर जाने वाला है -I से, दैट मीन्स O2H5 किस तरीका का बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना, +M बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इसने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, और ये क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्ट ना, दैट मीन्स इस पोजीशन पर, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देने वाला है, क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देने वाला है। दैट मीन्स इन तीनों पोजीशन में से किसी एक पर पोजीशन पर ही अब NO2 पॉजिटिव जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है जनाब, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये वहीं पर अटैक करना चाहेगा। अरे हाँ है ना, सिंपल है ना। अब आप ही बताइए, ऑर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर, पैरा मेजर होता है ना, दैट मीन्स पैरा पर ये अटैक करने वाला है। लिख दें क्या हम, H2SO4 HNO3, NO2 पॉजिटिव यहां से मिलेगा, और ऑर्थो नहीं जनाब, पैरा पोजीशन पर अटैक करने वाला है। ऑर्थो पर भी करेगा बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होने वाला, राइट।
इसलिए उसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, NO2 बन जाएगा यहाँ पर पहला पोजीशन पे। ओके, यानी कि आपका प्रोडक्ट P बनकर के तैयार हो चुका है। क्लियर है? आगे आइए, 2Br2Fe। अब ये क्या देगा? Br देगा ना, 2Br2, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए Br आपको मिलने आने वाला है। Br पॉजिटिव लिख देंगे हम, चलिए छोड़िए Br भी लिख दें, Br पॉजिटिव मिल जाएगा ना, दैट मीन्स देखिए इसके अलावा आपको FeBr3 भी लिखा हुआ मिल सकता था, कंफ्यूजन ना हो, थोड़ी थोड़ी चीजों में कंफ्यूजन ना हो। यानी कि यहाँ पर आपको 2 ब्रोमीन का एडिशन करवाना है, 2 लिखा हुआ है बाहर, 2 ब्रोमीन का एडिशन करवाना है। तो चलिए Br2 लिख देते हैं, Fe लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लगा देते हैं बाहर। दैट मीन्स इन दोनों पोजीशन पर ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। NO2 क्या है? क्या है NO2? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करा था, बट इसका भैया माइनस M इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अब कहाँ पर कम करेगा? ऑर्थो पर, अपनी रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर इसका मतलब है कि Br पॉजिटिव इन पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता। अरे हाँ या ना? अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, तो Br पॉजिटिव क्यों अटैक करेगा भाई? दैट मीन्स इन दोनों पोजीशन पर Br पॉजिटिव को जोड़ दिया जाएगा, है ना। OC2H5 होने वाला है। इस तरीके से NO2 आप यहाँ पर दिखाएंगे और इन दोनों पोजीशन पर आप अभी Br जोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? आइए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, जरा से भी कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोडक्ट क्यों आपका बनकर के तैयार है? आपसे पूछा गया था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम्स। पहले ऑक्सीजन एटम होने चाहिए, देन ब्रोमीन। पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, NO2 जनाब है, यानी कि 2 1 3, 3 ऑक्सीजन एटम ऊपर हो गए। अब ब्रोमीन कितने हैं? 2। इसको आप करेंगे तो 1.5 आने वाला है। आपसे पूछा गया है 10⁻⁻1 में, दैट मीन्स 15 × 10⁻⁻1 करेंगे तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है ना? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आपको इसके सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये भी पूछा गया है। एन अमाइन X इज प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। एक अमाइन है जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है बेंजाइल क्लोराइड के एमोनोलिसिस से। बताते हैं अभी क्या होता है। ऑन एडिंग पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या है ये? पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, बताते हैं अभी, थोड़ी देर रुकिए। टू इट, ओके, द सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। ओहो, ये आ गई खास बात, द सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, सॉल्यूशन क्लियर रह रहा है। ओके, अब आगे क्या है? मोलर मास ऑफ द एमाइन X। तो आपको बताना है कि मोलर मास ऑफ एमाइन क्या है। पढ़िए, पहले तो आपको इसको क्लियर कर देते हैं कि पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है। हम बनाते हैं इसको पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड और आपको बताना है ये है क्या। क्लियर है? तो इस तरीके से बेंजीन बनाएंगे हम। यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं, पैराटोलिन, दैट मीन्स S डबल बॉन्ड O Cl। इसी को हम बोलते हैं पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है ये? हिंसबर्ग रिएजेंट ना, हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड यकीन मानिए हमने एमाइंस के 4 वीडियो बना दिए हैं, 6 बनाने हैं ना आपको, 22 23 24, हमने 4 वीडियो बना दिए हैं और उन 4 वीडियो में 7 से 8 बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। 7 से 8 बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट पूछे जा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। आपको आना ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, इसके बिना एग्जाम में जाना भी नहीं है। क्लियर है? हिंसबर्ग रिएजेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनाब क्या बताएं आपको। आइए थोड़ा बताते हैं। एन अमाइन X इज प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस। ओके, एमोनोलिसिस का मतलब NH3 के साथ रिएक्शन करवानी है, राइट। NH3 के साथ रिएक्शन करवानी है, कुछ खास नहीं है, बट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो कहाँ पर स्पेस है हमारे पास? चलिए इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 10 को, आइए, अमाइन X इज प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस, यानी कि एमोनोलिसिस करवाना है किसका? बेंजाइल क्लोराइड का। दैट मीन्स आपको ये बेंजीन बनानी है, CH2Cl, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NH3 के साथ। तो ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ पर अटैक करेंगे और ये क्लोरीन को बाहर निकाल देने वाले हैं। अरे हाँ या ना? तो क्या बनेगा? एमीन बन जाने वाला है ना। दैट मीन्स देखिए CH2NH2 बनेगा, CH2NH2। अब अभी आपको लग रहा होगा ये भैया एमाइन एमीन कहाँ पर है। चलिए आपको देखिए एक बार फिर से इसको बनाना पड़ेगा, बेंजाइल क्लोराइड को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा और एक बार फिर से अटैक होगा। बेंजाइल क्लोराइड क्या है? CH2Cl, यही तो था। यस, एक बार फिर से अटैक होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दैट मीन्स ये एक बार फिर से अटैक करने वाला है और इस बार इसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। अब ये इस नाइट्रोजन से ये जुड़ जाने वाला है, CH2 और बेंजीन।
क्लियर है? आइए बहुत ध्यान से बनाना है। CH2 NH रखते हैं यहाँ पर, ये वाला हमने बना लिया है, राइट। अब इसकी बारी है, अटैक किया ना इसने, यानी कि CH2 इस पर भी जुड़ जाने वाला है, CH2 और इसके साथ ही बेंजीन। ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला है ना। ऑन एडिंग पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड टू इट, अच्छा अभी नहीं, ये प्रोडक्ट बन चुका है, अभी आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ? पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। ओहो, बड़ा ही विचित्र सा क्वेश्चन बनते हुए जा रहा है। तो एक बार फिर से क्या हमको पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड बनाना पड़ेगा? चलिए बना लेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगी आपको। ये बेंजीन हो जाने वाली है और यहाँ पर आपको CH3 बनाना है, देन सल्फर क्लोरीन इधर हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आपके पास कितने डिग्री की एमीन है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एमीन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एमीन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एमीन। यहाँ पर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये है 2 डिग्री एमीन। चलिए आपको हिंसबर्ग टेस्ट से रिलेटेड कुछ बताते हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आइए। इसका यूज हम करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को अलग करने के लिए। अगर नहीं पता तो कान खोल के जनाब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं, राइट। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब आप करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेता है और 3 डिग्री एमीन नो पीपीटी। क्लियर? ओके, आपने 1 डिग्री 2 डिग्री को 3 डिग्री से तो अलग कर दिया, बट इसको कैसे अलग करेंगे हम? चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, है ना। दैट्स ग्रेट। आइए अब यहाँ पर आपको 1 डिग्री को जब आप निकालेंगे KOH से, मतलब KOH सॉल्यूशन से पास करेंगे, और 2 डिग्री को भी जब KOH सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो यहाँ पर जो पीपीटी बनती है ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो व्हाइट पीपीटी होती है। अब इस पीपीटी को जब आप 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री एमीन की पीपीटी है और उसको आपने KOH सॉल्यूशन से पास किया, तो वो डिसॉल्व हो जाने वाली है। क्या बोला मैंने? डिसॉल्व हो जाएगी, दैट मीन्स डिसॉल्व हो जाएगी। अगर 2 डिग्री एमीन की पीपीटी होती तो वो डिसॉल्व नहीं होती, दैट मीन्स डू नॉट डिसॉल्व। अरे हाँ या ना? दैट मीन्स इस तरीके से आप 1 डिग्री एमीन को, 2 डिग्री एमीन को एंड 3 डिग्री एमीन को अलग कर पाएंगे। अरे हाँ या ना? कर पाएंगे ना? आइए, आपसे कहा गया है यहाँ पर सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, दैट मीन्स पीपीटी बनी ही नहीं। जब आपने हिंसबर्ग रिएजेंट दैट मीन्स पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई तो पीपीटी बनी ही नहीं, दैट मीन्स क्लियर रहा, यानी कि 3 डिग्री एमीन होना चाहिए, राइट। 3 डिग्री एमीन, पर आपके पास तो 2 डिग्री एमीन है, पर चाहिए तो 3 डिग्री एमीन, दैट मीन्स एक बार और अटैक करवाना पड़ेगा बेंजाइल क्लोराइड के साथ। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट ही आपको 3 डिग्री एमीन बनाकर दे देते, उसके बाद हम आपको ये हिंसबर्ग रिएजेंट वगैरह समझाते, बट कंफ्यूजन ना हो, चीजें सही से क्लियर हो, इसलिए जनाब इसको बीच में ही छोड़ दिया गया था। पहले तो हम 1 के बाद ही छोड़ने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बार फिर से हम अटैक करवाने वाले हैं, किसके साथ? इसके साथ अटैक करवाने वाले हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर होगा ना CH2Cl, राइट, CH2Cl यही तो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ओके, अब अटैक करवाने वाले हम कैसे करवाएंगे? येलो पेन का इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरीके से। आइए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, यस। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक बार फिर से क्लोरीन को बाहर निकाल कर फेंक देने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा जनाब, यहाँ पर H जाने वाला है और इस नाइट्रोजन से CH2 बेंजीन, CH2 बेंजीन, CH2 बेंजीन जुड़ जाने वाले हैं। अरे हाँ या ना? यस। CH2 PH लिख लें? नहीं, चलिए PH नहीं लिखते हैं, CH2 बेंजीन ही बना लेते हैं। ओके, N लिखने वाले हैं और CH2, और ये 2 अभी भी गायब नहीं हुआ है तो इसको हटाते हैं यहाँ से, है ना। ये हो जाएगा, एक बार इस तरीके से भी आप बनाएंगे, ये हो जाने वाला है। बहुत ध्यान से ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना। यहाँ पर भी CH2 हो जाने वाला है और एक बार यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये 3 बार अटैक किया ना, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने 3 बार अटैक किया है, किस पर? बेंजाइल क्लोराइड पर। तब जाकर के आपको मिला है 3 डिग्री मीन, दैट मीन्स सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, यानी कि 3 डिग्री मीन होना चाहिए। अब क्या पूछा गया है आपसे? मोलर मास। अच्छा जी, तो इसका मोलर मास आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन कैसा है? लेंदी है, टफ नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, बट क्वेश्चन लेंदी है, टाइम टेकिंग है। ओके, और ध्यान से काउंटिंग करनी है, एक भी एटम छूटने ना पाए। क्लियर? C6H5 होगा यहाँ पर भी C6H5 होगा, यहाँ पर भी C6H5 होगा। अरे हाँ या ना? होगा ना? दैट मीन्स C6H5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो क्या आने वाला है? C18H15। क्लियर? दैट मीन्स इन बेंजीन में जितने भी एटम्स थे आपने लिख लिए। ओके, आइए अब क्या बात?
CH2 CH2 CH2, दैट मीन्स देखिए 3 कार्बन यहाँ पर हैं और 6 हाइड्रोजन। ओके, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, बताइए क्या दिक्कत है? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखिए 18 3 21, 21 कार्बन है, दैट मीन्स 21 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 15 हाइड्रोजन है, 15 यहाँ पर 6 यहाँ पर, दैट मीन्स 21 प्लस 14 आप करेंगे, है ना। 12 और 20 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 20 कितना हो जाएगा, 12 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1 25, है ना। 2 5 2 प्लस 35, सही है, यस 35 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 287 आ जाने वाला है। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स 287 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। कहाँ गए भैया, यहाँ पर आइए, 287 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि पैरा टोल्यूल सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में कुछ चीजें ये पता होनी चाहिए। पता होंगी, वैसे भी पता होंगी। अगर आपने 2 साल की PIQs किए हैं ना एमाइंस चैप्टर के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसके बारे में एक भी डाउट बचा हो। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। यस, इसको थोड़ा रफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को आपस से कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इफ 279 ग्राम ऑफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही अटैक करवाना है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन येलो फॉर्म्ड विल बी, अच्छा जी, तो यहाँ पर डाई मिलती है, उसी के बारे में आपसे कहा गया है। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा छुपा लेते हैं, है ना। बिल्कुल 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 इस प्रकार से, है ना। ओके, चलिए एनिलीन की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो बहुत आपको फैंसी सा नाम लग रहा होगा, वो फैंसी है नहीं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भैया, N2 पॉजिटिव, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव लगाइए, उसी को आप बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर है? यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ना, वो अटैक करने वाला है, दौड़ कर आएगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आगे आइए, NH2 लिख लेते हैं, देन बेंजीन बना लेंगे हम इस प्रकार से। इस कार्बन पर अटैक किया, दैट मीन्स N डबल बॉन्ड N, और इसी से ही जुड़ जाने वाला है बेंजीन इस प्रकार से, और यही बनने वाला है क्या है, ये येलो। राइट, ये डाई कैसी होती है? येलो ना, ये येलो हो जाएगी। क्लियर है? आइए, 279 ग्राम एनिलीन था, 279 ग्राम एनिलीन था, तो क्या होने वाला है? तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि ये कितने ग्राम बनने वाला है। अरे भैया मोल्स को इक्वेट करना जानते हैं ना आप, तो ही 3 कॉन्सेप्ट हैं, बार बार उन पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको मास्टर करिए, निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतर हो पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से लगाते हैं, N एनिलीन इक्वल टू N डाई। अरे हाँ है ना, क्लियर है ना। मॉलिक्यूलर वेट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, 279 इसका वेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या था? 93 ना, इक्वल टू N डाई, इसका वेट कैलकुलेट करना है आपको। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। 3 नाइट्रोजन है इसके पास, 1 1 2, राइट, 1 1, 3 नाइट्रोजन है तो N3 लिख लेते हैं। कार्बन कितने होंगे? 4 कार्बन यहाँ पर है, नहीं 6 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन यहाँ पर, दैट मीन्स C12 हो जाएगा। अब बारी है हाइड्रोजन की, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 5 2 7 4 13, H11 ना, यस। 14 3 42, 42 आप कर देंगे, 12 144 हो जाएगा, प्लस 11, तो क्या आने वाला है? 144 गिरा 155 प्लस 42, 197, है ना, 197 आएगा, यस। आप यहाँ पर 197 लिखने वाले हैं, इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 3 से जाने वाला है, 3 इंटू 197 ही इसका वेट होने वाला है, तो क्या आएगा? 3 7 1 19 57, यस, 591 आ जाने वाला है। 591 ग्राम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अरे हाँ है ना, क्या दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं ना, 2 ही कॉन्सेप्ट है, उसमें 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हिंसबर्ग रिएजेंट वाला और हिंसबर्ग रिएजेंट वाला ये भी है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हिंसबर्ग रिएजेंट से ही है। 2-3 कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मार्क्स, +4, है ना। चलिए इसको रफ करते हैं, और चलिए साथ ही में हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी निपटाने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 तो इस पर है, हिंसबर्ग रिएजेंट पे। एनटीयू को हिंसबर्ग रिएजेंट से इतनी मोहब्बत हो चुकी है जितनी मोहब्बत किसी को किसी से नहीं हुई होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखिए जनाब, यहाँ पर बार बार हिंसबर्ग रिएजेंट की याद कर रहे हैं, वो आपको भी करनी पड़ेगी, उसको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एमाइन्स कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉलिड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन NaOH। सॉल्युबल इन NaOH मतलब जो सॉलिड बन रहा है, सॉलिड बोले तो पीपीटी का जो पीपीटी बन रही है ना,
वो सॉल्युबल है KOH में, KOH लिखा हुआ हो या फिर NaOH लिखा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सॉल्युबल कौन होगा? अरे 1 डिग्री एमाइन की पीपीटी सॉल्युबल होगी भैया, 1 डिग्री एमाइन की ही पीपीटी सॉल्युबल होगी। अभी अभी आपको बता करके आए हैं। दैट मीन्स आपको ये देखना है कि यहाँ पर इतने ऐसे कितने हैं जो 1 डिग्री एमीन है, जो 1 डिग्री होंगे वही उनकी पीपीटी सॉल्व डिजॉल्व होने वाली है, यानी कि सॉल्युबल होगी इन NaOH सॉल्यूशन में। अरे क्लियर है? आइए 1 डिग्री एमीन है क्या ये? और 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या होता है? क्लियर है ना? अगर N नाइट्रोजन है, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एमीन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एमीन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एमीन। क्लियर? आइए तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1 डिग्री एमीन कितनी है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा। ओके, आपको यहाँ पर ये पता करना है कि 1 डिग्री एमीन कितनी है। ये 1 डिग्री एमीन है क्या? यस, ये 1 डिग्री एमीन है। ओके, क्योंकि N पता है ना, N एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, NH2। ये 1 डिग्री एमीन नहीं जनाब, ये 1 डिग्री एमीन नहीं है। ये भी नहीं है, NH नहीं, ये तो 2 डिग्री मीन हो जाएगी, है ना, यानी कि ये भी नहीं है। अब ये क्या आपको ये 1 डिग्री मीन नजर आ रही है या फिर 2 डिग्री मीन? देखिए यहाँ पर देख लिया आपने, नहीं यहाँ पर देखना है NH2 ना, यस ये क्या है 1 डिग्री मीन। ठीक, यानी कि इसको टिक करके रखेंगे। और ये क्या, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो CuNH2 एमाइड हो जाएगा ना। ये NH2 एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये भी है 1 डिग्री मीन, ये भी है 1 डिग्री मीन, जो बहुत सिंपल है। ये तो 3 डिग्री हो जाने वाली है, ये भी 3 डिग्री हो जाने वाली है, और ये भी है 1 डिग्री मीन। अरे हाँ है ना, क्लियर है ना? दैट मीन्स देखिए अब कितने 1 डिग्री मीन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हैं जो 1 डिग्री मीन है। और जो 1 डिग्री मीन होता है ना, उसका सॉलिड ही सॉल्युबल होगा NaOH में, तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। हिल्सबर्ग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं, जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए जनाब नीचे आइए, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या है, रिएक्शन है और प्रोडक्ट। अच्छा जी, तो आपको यहाँ पर रिएक्टेंट रिएजेंट दिए हुए हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसकी मैचिंग कर लेनी। आइए NH2 NaNO2 HCl H2O वाम, भैया इसको भी नहीं कर पा रहे क्या आप? अरे भैया करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। NH2 NaNO2 HCl क्या बनाएगा? पहला रिएजेंट N2 पॉजिटिव जनरेट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? N2 पॉजिटिव करेगा। फिर H2O यानी कि ये H प्लस OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस यहाँ पर अटैक करने वाला है, N2 पॉजिटिव को बाहर फेंक देगा। दैट मीन्स फिनॉल बन जाने वाला है, बिल्कुल इस प्रकार से। देखिए कहाँ कहाँ पर फिनॉल बन रहा है, ये है ना, दैट मीन्स ए का हो जाने वाला है सेकेंड। क्लियर है? Na2Cr2O7 ये बनाता है बेंजोक्विनोन। ओके, फिनॉल है ना, दैट मीन्स बेंजोक्विनोन बनाने वाला है इस प्रकार से। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे आप, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में Na2Cr2O7 अलॉन्ग विद H2SO4, यही बनता है, आपको याद कर लेना है। मैकेनिज्म के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, उलझ जाएंगे अदरवाइज। अब क्या है, OH यानी कि फिनॉल है। यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं? CHCl3 एक्वस NaOH। क्या है ये? RTR रीमर टीमन रिएक्शन। अरे हाँ है ना, रीमर टीमन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है ना, सैलिसल्डिहाइड। तो कहाँ गया सैलिसल्डिहाइड, हमारा प्यारा सैलिसल्डिहाइड, ये रहा। दैट मीन्स C का हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पर क्या है? OH NaOH CO2, तो इस केस में क्या बनने वाला है? सैलिसैलिक एसिड। NaOH CO2 सैलिसैलिक एसिड, ये रहा। नेम रिएक्शंस याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा। है आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने इतनी जल्दी बता दिया, इतनी जल्दी हमने इसलिए बता दिया क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। याद कराई भी जाते हैं आपको, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी आप पढ़ेंगे, एमाइंस जब भी पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको ये सारी रिएक्शंस के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। नेम रिएक्शंस हैं, आपको याद होनी चाहिए। 2413 2413 ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। 2413 क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बातें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद, ओहो एक बार फिर से इनको मोहब्बत जाग उठी इनकी। आइए, पैरा टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड, एक बार फिर से इनकी मोहब्बत जागी है। और क्या क्या कहा गया है यहाँ पर? ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट, नहीं भैया, ऑल द फॉलोइंग रिएक्ट कैसे कर जाएंगे? ये 1 डिग्री मीन है, ये 2 डिग्री मीन है, ओके, ये तो 3 डिग्री मीन है। यहाँ पर देखिए, ये कॉमा कर लीजिए आप, राइट। क्या है? पहला तो C6H5NH2 आपको नजर आ रहा है, दूसरा क्या है? C6H5 होल ट्वाइस NH है ना, क्लियर है? दैट मीन्स NH, और अगर होल ट्वाइस समझने में दिक्कत है तो इसको हम 2 बार बना देंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरफ भी C6H5, और इसमें क्या है? C6H5 होल थ्राइस, यानी कि N बनाएंगे आप, C6H5 यहाँ पर हो जाएगा, C6H5 यहाँ पर हो जाएगा, और C6H5 यहाँ पर हो जाएगा। अरे ये बेंजाइन एज सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल। अब आप खुद बताइए, क्या ये सबके साथ रिएक्शन करता है? अरे 3 डिग्री मीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है ये, और यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, नहीं, देयर प्रोडक्ट्स केवल और केवल 1 डिग्री मीन जो कि इसका प्रोडक्ट बनेगा वही सॉल्युबल होगा NaOH में, तो इसको भी गलत कर देंगे। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन इसी सेशन में पूछ लिए गए, करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर फॉल्स। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, जो कि 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, बहुत शिद्दत के साथ करेंगे इसको भी। CH3 MgBr एक्सेस में है, मतलब आप जितनी बार अटैक कराना चाहें कराइए, आपका राज है। ओके ओके, यहाँ पर बनाएंगे CO2 CH3 है ना, तो C डबल बॉन्ड O ऐसे करते हैं, O CH3 ऐसे कर लेते हैं। क्लियर? CH3 MgBr है ना, ओके, तो निगेटिव है। क्लियर? जितनी बार आप अटैक कराना चाहें करा सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा ओपन कर लिया जाए इस प्रकार से। तो क्या दोनों पर हम एक बार अटैक करा दें? करा देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बार बार ड्रॉ करने से अच्छा एक बार अटैक करा देते हैं। हालांकि पेन का कलर बदल दिया जाएगा, एक बार हम ग्रीन से अटैक करवाते हैं, दूसरी बार येलो से करा देंगे। क्लियर? यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे हो जाने वाला है, होगा ना, दैट मीन्स N नेगेटिव बन जाने वाला है और डबल बॉन्ड बचेंगे। और दूसरा अटैक येलो पेन से दिखा देते हैं, यहाँ पर अटैक करेगा और OCH3 को बाहर निकाल देगा। क्लियर है ना? आइए चलिए बनाते हैं, बहुत शिद्दत के साथ बनाना है। इस तरीके से करेंगे, C इस तरफ होने वाला है, ये अलग हो चुका है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड O इस तरीके से हो जाएगा और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा ना, ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ऊपर आइए, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, है ना। और इस CH3 ने अटैक किया था, दैट मीन्स यहाँ पर CH3 जुड़ जाने वाला है। अरे हाँ है ना, क्लियर है ना? यस। अब रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ना कार्बन डबल बॉन्ड O, ये जस्ट सेकेंड, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब एक बार फिर से हमको अटैक करवाना पड़ेगा CH3 का, एक्सेस में लिखा हुआ है तो परेशानी कोई नहीं है, आप जितनी बार अटैक करवा सकते हैं करवाइए। राइट, तो ये आएगा, अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे कर देने वाला है, वो निगेटिव बन जाएगा ना, यस वो निगेटिव। तो इस तरीके से वाला बॉन्ड खुलेगा और यहाँ पर CH3 जुड़ जाने वाला है, तो बनाते हैं। देखिए इसको N नेगेटिव को हम H+ दे दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं हो सकती आपको दिक्कत इसमें। N नेगेटिव को H+ दे देंगे हम, यस, यानी कि ऊपर क्या हो जाने वाला है, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर CH3 जुड़ने वाला है और इससे ही आपको बेंजीन जोड़ देना है। यह सही है ना? यानी कि एक कार्बन आप बनाइए, CH3 यहाँ पर पहले से था और एक CH3 ने अटैक किया, दैट मीन्स यहाँ पर ये भी जुड़ जाने वाला है और O निगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। O निगेटिव को हम अगर निगेटिव को H+ दे देंगे तो बेशक यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, है ना। इसको साथ में कर दें, यस कर सकते हैं, इसमें तो तकलीफ नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। राइट, एंड निगेटिव को आप H+ देंगे तो OH बन जाने वाला है। अब क्या है आपके पास, H3O पॉजिटिव भी दिया हुआ है ना, दैट मीन्स H+ OH- आपको मिलने वाला है, H+ OH- मिलने वाला है, ये बॉन्ड को तोड़ देगा वो। अब ये बॉन्ड टूटेंगे तो कहां पर क्या जाएगा, H+ कहां जाएगा, OH- कहां जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड है ना, कार्बन नाइट्रोजन के पर जो बॉन्ड है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ जाएंगे, वो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? दैट मीन्स नाइट्रोजन पर आने वाला है टेल निगेटिव चार्ज, टेल निगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है ना? दैट मीन्स ये दोनों H यहाँ पर जाने वाले हैं, OH यहाँ पर जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, टेल पॉजिटिव, दैट मीन्स OH निगेटिव इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। ये तो NH3 बन जाने वाला है, राइट, NH3, और यहाँ पर COH बनने वाला है, दैट मीन्स एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हैं, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, दैट मीन्स यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O ना। तो जो आप ये देख पा रहे हैं कार्बन 2 OH, इसको आप हटा करके C डबल बॉन्ड O कर देंगे, CH3 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ना? चलिए आइए, C डबल बॉन्ड O आपको मिलने वाला है, CH3 यहाँ पर एज इज रहेगा, बाकी जो नीचे जैसा है उसको वैसा ही रखें। क्या था, कार्बन था और 2 CH3 हैं, आई थिंक, यस 2 CH3 हैं और एक OH ग्रुप था। दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, यही है CH3 OH, और यस सब कुछ सेम है ना, यस ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट। देख लेंगे हम कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। CN नहीं, CN वाले ऑप्शन को हटा दीजिए यहाँ से, COCH3 है यहाँ पर, CO2 CH3 यानी कि ये भी गलत, CN ये भी गलत, लास्ट ऑप्शन सही होगा आई थिंक, COCH3 यहाँ पर कार्बन ऐसे हो जाएगा, CH3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसा लगा ये वीडियो, आपको बताना जरूर है। आई थिंक यस, वीडियो खत्म हो चुका है।
क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कराए और एमाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने देखे हिल्सबर्ग रीजेंट रिवाइज होना चाहिए निश्चित तौर पे। क्लियर है? तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, शेयर भी कर देना है यार, क्योंकि मेहनत लगती है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं आपके लिए, तो शेयर करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है, कमेंट तो कर ही देना है। क्लियर है? अगर आपको एमआई चैप्टर के और सारे पीवाईक्यूज करने हैं तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट मिलने वाली है, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।